सृष्टि में भगवान के प्राप्ति के लिए दो मार्ग बताया गया है। एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। एक ही संत सदगुरु से दोनों शिक्षा प्राप्त करते हैं, दोनों के हृदय से रथी होते हैं, लेकिन एक उस ज्ञान को अपने पर निर्भर होकर जो चलता है उसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है। अपना समझ बूझकर, सोच समझ कर चलता है, जिस तरह भगवान बताते हैं अंदर से। और एक होता है कि जो कि उसी संत सदगुरु से जागृत हुआ ज्ञान मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, लेकिन उन्हीं पर समर्पित होकर जो चलता है उसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। गीता में भी वर्णित है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। दोनों मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त किया जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जो कि बहुत कठिन है। बहुत बार बहुत संतों ने ज्ञान मार्ग से चलने का प्रयास किया, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते थे। इसी के लेकर वो भक्ति मार्ग को अपनाए। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, वैसे आप समझ पाइएगा। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दांत से पकड़ कर लेकर चलती है, और बंदरी का बच्चा बंदरी के माह में अपने से चंगुल से चपक से पकड़ा रहता है। अगर बिल्ली का बच्चा गिर जाए तो बिल्ली का बच्चा का दोष नहीं है, बच्चा की माँ के दोष है कि आपने अपना पकड़ छोड़ी क्यों, इसीलिए वो गिर गया। और बंदरी का बच्चा अगर गिर जाता है तो बंदरी का माँ में दोष नहीं है, उस बच्चा का दोष है कि तुमने अपना पकड़ क्यों छोड़ा, चंगुल हाथ से क्यों छोड़ा, इसलिए गिर गया। तो बंदरी का बच्चा ज्ञान मार्गी है और बिल्ली का बच्चा भक्ति मार्ग है। ये लादा लदवादा घर पहुंच जाता। संत सदगुरु हृदय से जब रथी हो जाते हैं तो उनके निर्देशन पर अक्षर सा जो पालन कर कर उन्हीं पर समर्पित भावना से सेवा में, दान में, आचरण में, भाव सहित, प्रेम सहित जब आचरण अपना करते हैं और उन्हीं पर समर्पित होकर, समर्पण का शाब्दिक अर्थ ही होता है सम सर्वग रहने वाला परमात्मा के प्रति अर्पित, मन क्रम वचन से अर्पित होना, वही समर्पण है। सभी लोग संत सदगुरु के पास जाते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं, इसका भी मतलब वो नहीं समझ पाते हैं। साष्टांग दंडवत का मतलब क्या होता है? 8 तंत्र का यह शरीर बना है, मैं 8 तंत्र से आपके सेवा भाव के लिए समर्पित हूँ, अर्पित हूँ, और याचक के रूप में उनके पास बंदगी नमन करते हैं कि हमारा दुख का कल्याण कर दीजिए। चूंकि सारे दुख, सारे संस्कारों का काटकर और सारे दुख का निवारण उन्हीं से होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों एक ही संत सदगुरु से ज्ञान मिलता है, लेकिन भक्ति मार्ग पर ही चलकर बहुत ज्यादा मात्रा में संत सदगुरु कामयाब हुए हैं, साधक कामयाब हुए हैं। ज्ञान मार्ग भी सीधे परमात्मा के अंक में मिलाता है, लेकिन उसमें इतना परीक्षाएं माया के हैं कि वो समझ नहीं पाता है कि कब माया कैसे परीक्षा ले ली। जब साधना उन्नत अवस्था में पहुंचने लगता है तो मन में कामना का संचार हो जाता है। जैसे मेनका, उर्वशी और रंभा, ये 3 जो बताया गया है, ये लोग आती हैं साधना में,
तो ये क्या है? जिसको दृष्टि पड़ते मन में कामना का संचार हो जाए, काम वासना का संचार हो जाए, उसको मेनका कहा जाता है। आज जिसको दृष्टि पड़ते ही उर्वशी माने हृदय में उसका रूप सौंदर्य बस जाता है, उसको उर्वशी कहा जाता है। और रंभा का मतलब वो चट्टान के समान जो ईसन की साधक है, ये कोई भी परिस्थिति में डिगता नहीं है, वैसे साधक को भी, चट्टान जैसे साधक को भी साधना से पथ भ्रष्ट कर देने की क्षमता रखती है रंभा। और बड़े बड़े चट्टान को जब नहीं हाथ से पलटता है तो लोहा का बड़े बड़े रम्मा होता है, उसको लगाकर पलटा जाता है, उसी का परिचय एक रंभा है। तो बड़े बड़े साधक चट्टान रूपी होते हैं, उसको भी पलटने में काम करती है रंभा। लेकिन जो समर्पण भावना से भक्ति लाइन में प्रवृत्त होता है, तो ये मेनका और उर्वशी रंभा के भी प्रभाव से संत सदगुरु बचा लेते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में बहुत बाधा है। इस मार्ग में वाल्मीकि भी चले, बहुत बार ऐसा की ज्ञान मार्ग से जब चले, बहुत बार चले, कभी क्रोध से तो कभी लोभ से तो कभी श्राप से पतित हो गए। लास्ट में उन्होंने समर्पण भावना से भगवान का विनय किया कि ओम भूर्भुवस्सुः धीमो धियो यो प्रचोदयात्, जो कहा जाता है गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये विनय सूत्र है। ओम शब्द से उच्चरित तीनों लोक का मालिक मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसमें आपको मैं तत्व स्वरूप से जान सकूं। वो भगवान संत सदगुरु के सामने सरेंडर कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। तो तब समर्पण भावना से, भक्ति भावना से जब वो चले तब वो कामयाबी पाए। इसीलिए भगवान के राह में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो राह है, दो रास्ते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए दोनों मार्ग से लोग चलते हैं। 99% भक्ति मार्ग को लोग अपनाए हैं, बिरले को 1% ज्ञान मार्ग से कामयाब हुआ है। यही दो मार्ग है और तीसरा कोई मार्ग नहीं।